नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं आपके मुद्दे। देश में एसआईआर के मसले पर भारी सियासत जारी है। बिहार से शुरू हुआ ये मसला अब मध्य प्रदेश की राजनीति को भी गरमा रहा है। इस मसले पर बड़ी लड़ाई पक्ष और विपक्ष के बीच में हो रही है, लेकिन कांग्रेस में लड़ाई अब अंदरूनी हो गई है। मंगलवार की रात को बुरहानपुर में अल्पसंख्यक कांग्रेस की ओर से आम सभा का आयोजन किया गया था। मुद्दा एसआईआर प्रक्रिया का था, लेकिन कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस मसले पर अपनी ही पार्टी को घेर लिया। सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों से दूरी क्यों बना रही है। आरिफ मसूद के इस सवाल पर बवाल मचना लाजमी था, लेकिन इस बवाल के बीच कांग्रेस पार्टी घिर गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एसआईआर के मसले पर कांग्रेस में कलह। क्या मुस्लिमों से कांग्रेस ने बनाई दूरी? आरिफ मसूद के निशाने पर आए अपने। भगवा साफा पहनकर जब आरिफ मसूद मंच पर पहुंचे तो इतना मालूम था कि वो एसआईआर के मसले पर गरजेंगे, और हुआ भी वही। एसआईआर का मसला उठाते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और ऐलान कर दिया कि फर्जी आपत्तियों का विरोध होगा और मतदाता सूची से नाम नहीं कटने दिया जाएगा। बहुत खराब है और बुरहानपुर में बहुत ज्यादा शिकायतें फर्जी फॉर्म भरवाए गए और मैक्सिमम भरवाए गए जहां कांग्रेस की वोटिंग ज्यादा होती है। उसको लेकर हमने निर्वाचन कार्यालय मध्य प्रदेश के मुखिया से मुलाकात करके शिकायत करी थी। अभी जिला मुख्यालय पे भी आज इसीलिए आए कि वक्त रहते हम कलेक्टर को सचेत कर रहे हैं। इसके बाद एफआईआर भी कराएंगे और अदालत भी जाएंगे। अगर फर्जी पाई गए तो कलेक्टर साहब को भुगतना पड़ेगा। दबाव में आके मतदाता का आप हक छीन नहीं सकते। अल्पसंख्यक कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंची भीड़ के सामने आरिफ मसूद खूब गरजे। एसआईआर प्रक्रिया में पूरे सूबे में सबसे ज्यादा आपत्तियां बुरहानपुर में दर्ज की गई। आरिफ ने आरोप लगाया कि ये आपत्तियां कांग्रेस बहुल इलाके में दर्ज की गई, खासकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर लगाई गई। आरिफ ने मतदाताओं को आगाह किया कि बीएलओ उन्हें नोटिस जारी नहीं करेंगे, इसलिए खुद अपने नाम को सूची में देखना होगा। एसआईआर पर तो आरिफ मसूद ने खूब सवाल उठा दिए, लेकिन उनके इस सवाल के साथ बुरहानपुर के इस कार्यक्रम में कांग्रेस को कोई दिक्कत नजर नहीं आई। इसका एहसास आरिफ मसूद को भी हुआ, तभी तो अपने को निशाने में लिया। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मंच पर अपनी ही पार्टी को जमकर फटकार लगा। मंच से कहा कि अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ मजबूती से नहीं खड़ी हुई तो पार्टी को भी घर में बैठा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ वोट के लिए राजनीति मत करो। जब संविधान और कानून की अनदेखी होगी तो कांग्रेस को सड़क पर उतरना पड़ेगा। सियासतदान डगमगाते, मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहता हूँ, मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो ये याद रख लेना कि जो आपके दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे। ये भी याद रख लेंगे। जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाए और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। तो क्या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों से दूरी बना ली है? यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक ने लगाया, और इस सवाल का जवाब भी कांग्रेस को ही देना है। देखिए, कांग्रेस ने भले आरिफ मसूद को विधायक बनवा दिया हो, लेकिन उनकी जो मूल प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की ये है, ये मध्य प्रदेश की जनता बेहतर जानती है। उनको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है, उनको हिंदू संस्कृति और मंदिर बनने पर आपत्ति है, उनको इस देश की तरक्की से आपत्ति है। वे तो रहनुमा सिर्फ हैं तो सिमी के आतंकियों की, क्योंकि भरसक चिंता करते हैं कि जेल में उनको बिरयानी मिल जाए, सिमी के आतंकियों को बेल मिल जाए। वे इस दिशा में काम करते आए हैं और मध्य प्रदेश की जनता बहुत बेहतर जानती है। यदि जानते हुए भी किसी ने उनको बढ़ावा दिया, पोषित किया और पोषण किया, ऐसी कांग्रेस पार्टी के लिए वो भस्मासुर हो गए और उन्हीं को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी इसको भुगते। मसला भले ही एसआईआर का हो,
लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस फंस गई है। कांग्रेस के मुस्लिम नेता ही आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के दिग्गजों ने उन्हें मझधार में छोड़ दिया है। आरोप गंभीर है और इन आरोपों पर कांग्रेस को सोचना है। बुरहानपुर से रविंद्र पांडे के साथ टीम न्यूज़ टीम। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि किन किन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पहला सवाल है कि विधायक आरिफ मसूद ने कांग्रेस को क्यों डर दिखाया, इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल यह कि अल्पसंख्यकों का साथ नहीं दिया तो कांग्रेस घर बैठ जाएगी क्या, जैसा कि आरिफ मसूद कह रहे हैं। अपनी पार्टी को क्यों धमका रहे हैं आरिफ मसूद, ये भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और क्या कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है क्या। साथ ही सवाल यह भी कि भगवा साफा पहनकर आरिफ मसूद ने कांग्रेस को क्या पैगाम दिया है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर शिम्पी अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में शिम्पी जी आपसे ही कर रहा हूं। आरिफ मसूद ने कहा है कि आज साथ खड़े नहीं हुए तो फिर घर बिठा देंगे। ये डर दिखा रहे हैं या हकीकत बता रहे हैं वो? जी, आरिफ मसूद साहब हमारे पार्टी के माइनॉरिटी लीडर हैं और पार्टी के अंदर एक बहुत ही अहम स्थान रखते हैं। ये किसी भी तरह का कोई डर नहीं है जो पार्टी को दिखाया जा रहा है। समय समय पर हर नेता पार्टी से ये कहता रहता है। एक बार दिग्विजय सिंह जी साहब ने भी कहा था कि कार्यकर्ताओं को जमीन पकड़कर चलना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़े ही है कि कार्यकर्ता जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं। उसी तरह आदरणीय आरिफ मसूद साहब ने भी ये कहा है कि आप अल्पसंख्यकों के हितों में उनके मुद्दों को लेकर भी आवाज उठाइए, जो कि कांग्रेस निरंतर उठाती रहती है। फिर वही बात। क्योंकि वो आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यकों के मुद्दों को उठाइए और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उठाती रहती है, तो दोनों बातों में अंतर है ना। आरिफ मसूद नहीं अंतर नहीं है अमित जी। आरिफ मसूद साहब ने ये कहा कि आप अल्पसंख्यकों के मुद्दों को भी उठाइए, तो हम पार्टी की तरफ से आपको यही कह रहे हैं कि हम निरंतर उनके मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो आप हमको मत कहिए ना, आप उनको बताइए कि आप खामखा परेशान हो। आपने प्रश्न किया तो हम उत्तर तो आप ही को देंगे। अरे तो आरिफ मसूद को बताने के लिए आप हमको माध्यम थोड़ी ना बताएंगे। कांग्रेस पार्टी उनको कहेगी कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम उठा रहे हैं अल्पसंख्यकों का मुद्दा। आरिफ मसूद साहब परेशान नहीं है और कांग्रेस पार्टी भी परेशान नहीं है। देखिए, जीतू पटवारी जी ने एक सार्वजनिक सभा में कुछ समय पूर्व कहा था ना कि आरिफ मसूद साहब तो अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के भी दावेदार हो सकते हैं। तो पार्टी ने कहा उनको साइडलाइन करके रखा हुआ है या पार्टी उनको कहा तरजीह नहीं दे रही है। हमने तो कहा ही नहीं कि पार्टी ने साइडलाइन किया है शिम्पी जी, हम तो बस ये कह रहे हैं। शिम्पी जी आप समझिए पहले कि उनके बयान में और आपकी बातों में दोनों में विरोधाभास है। भाई वो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों से कटाव हो गया है, समय रहते जाग जाइए। अगर आप हमारे लिए खड़े रहेंगे, आज खड़े रहेंगे तो कल हम आपके साथ खड़े रहेंगे, वरना परिणाम कुछ और होगा। इसका मतलब है कि मान रहे हैं ना कि डिस्कनेक्ट हो गया है और आप ये कह रही कि डिस्कनेक्ट नहीं है। अमित जी, डिस्कनेक्ट नहीं हुए हैं, हमें बात तो पूरी रखने दीजिए। अगर हम एसआईआर के ही मसले पर बात कर लें तो अभी जीतू पटवारी जी जब एक डेलीगेशन के साथ निर्वाचन जाते हैं और वहां पर वो ये बताते हैं कि लगभग 11 लाख फॉर्म 7 ऐसे आए हैं जिसमें नाम काटने पर और आपत्ति पर बात करी गई है, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय हो या अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय हो, उनके वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है। तो हम कहां पर माइनॉरिटीज की बात नहीं उठा रहे हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नाम बुरहानपुर में काटे जा रहे हैं, वहां पर आरिफ मसूद के अलावा कांग्रेस पार्टी का और कौन सा बड़ा चेहरा नजर आया? मतलब आप ये कह रही हैं कि आप इस मुद्दे को उठा रही हैं, तो फिर वहां पर वो मौजूदगी दिखनी चाहिए ना, वो ताकत, वो मजबूती दिखनी चाहिए संगठन की। देखिए, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय डेलीगेशन के साथ आते हैं उसमें बड़े चेहरे मौजूद रहते हैं, जिसमें स्वयं आरिफ मसूद साहब भी मौजूद रहते हैं। और अगर वो किसी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, वहां पर बड़े चेहरे नहीं है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है। आपने देखा अजय सिंह राहुल साहब अभी ग्वालियर के दौरे पर हैं, जीतू पटवारी जी के दौरे अलग चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के अपने अलग कार्यक्रम निर्धारित हैं। तो आप लोग तो ये स्वयं अनुमानित कर लेते हैं कि मंच पे बड़े चेहरे नहीं है तो कांग्रेस के अंदर नहीं, हम अनुमानित करने वाले कौन होते हैं? हम तो बस आरिफ मसूद ने जो बयान दिया उसी पर आपसे सवाल कर रहे हैं। आप लेकिन कह रही है कि ऑल इज वेल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसा है? क्या ये हम सत्यप्रकाश सर से समझेंगे, लेकिन उससे पहले योगेश गुप्ता मैं आपके पास आ रहा हूं।
आप लोग कह रहे हैं कि आरिफ मसूद भस्मासुर हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन शिंपी जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब चंगा है, सब बढ़िया है। देखिए अमित जी, विभिन्न गुटों में बटी हुई अंतर कलह से जूझती हुई कांग्रेस तो हमने कई मर्तबा देखी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के यह कर्म है जो फूट फूट कर बाहर आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि 55-60 सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ये समझ ही नहीं पाई कि अल्पसंख्यक वर्ग कब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ हो गया, कब पश्चिम बंगाल में ममता के साथ हो गया, कब दिल्ली में केजरीवाल के साथ हो गया, कब तेलंगाना और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों के साथ हो गया, और कब बिहार में वो लालू यादव के साथ। तो कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में रसातल की बात करने वाले आरिफ मसूद तो बाद में ले जाएंगे। ड्यूरिंग दी लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश की जनता ने भली भांति सोच समझकर 29-0 के रिजल्ट से इनको घर वापसी की ओर अग्रसर किया है, और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आरिफ मसूद को भी यह समझ आ गया है कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार नहीं बचा है। और उनको वैसे भी मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक एक जानकारी पहुंचाना चाहूंगा जी। 2018 विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी ने आरिफ मसूद को मध्य विधानसभा क्षेत्र से असद उद्दीन ओवैसी जी की अनुशंसा पर दबाव में टिकट दिया था। अच्छा। ओवैसी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि अगर मसूद को टिकट नहीं दोगे तो मध्य प्रदेश में मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। ये बात मुझे स्वयं पीसी शर्मा जी, जो मध्य से चुनाव लड़ना चाहते थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कही थी उस समय में कांग्रेस। ठीक है, इसी पर शिंपी जी काउंटर करना चाहती हैं। तो निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 2028 में मध्य प्रदेश में ठीक है, ओके सर, शिरकत करेगी, जिसकी रहनुमाई आपने गंभीर मसला उठाया, उस पर वो जवाब देना चाहती हैं। अमित जी, पहली बात तो जो ये गुटबाजी की बात कर रहे हैं, तो आदरणीय गोपाल भार्गव जी का जो दर्द है वो संभल नहीं रहा है। वो मंचों से कहे जा रहे हैं कि 20 साल से वो नहीं, जब आरिफ मसूद पे बात हो रही थी तो आप कांग्रेस की गुटबाजी पर क्यों चले गए? नरोत्तम मिश्रा जी अलग परेशान है, जो हाशिए पर है। अगर ग्वालियर की बात कर ले तो वहां पर एक ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी में बनी हुई है, और योगेश जी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए, अभी महाराष्ट्र में जब बीएमसी के चुनाव होते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के साथ गठबंधन करके प्रत्याशी खड़े करती है। तो सत्य तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो आपके साथ में है, और आप भ्रामक बातें करते हैं कि वो कांग्रेस के समर्थन में है। किसी के कहने से आरिफ मसूद साहब को टिकट देने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे जीते हुए विधायक हैं, उनका अपना जनाधार है। आप तो अपनी पार्टी की गुटबाजी को संभालिए, भार्गव जी को, नरोत्तम मिश्रा जी को पार्टी के मुख्यधारा में पुनः लेकर आइए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे तू मैं से कोई काम नहीं निकलेगा और ना कोई समाधान निकलेगा। सत्यप्रकाश शर्मा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कल तौकीर निजामी का बयान आया, AIMIM के नेता हैं, उनका यह कहना था कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक सिर्फ मुस्लिम नेताओं से दरी बिछवाई, और आज जिस तरीके का बयान आरिफ मसूद का आया है, क्या ये माना जाए और क्या ये संकेत है एक प्रकार का कि कांग्रेस पार्टी अपने जो कोर वोटर उनके पास था उस पर अपनी पकड़ खो रही है? कल और आज के इन दोनों बयानों को अगर जोड़कर देखा जाए, कोई भी स्टेटमेंट 3 मुख्य रूप से उसके फैक्टर्स होते हैं, उसका एनालाइज किया जाता है, देश, काल, परिस्थिति। आरिफ मसूद ने कहां, कब, किस परिस्थिति में बयान दिया है, इस चीज पर अगर आप समझेंगे तो आरिफ मसूद के स्टेटमेंट को फुल्ली एनालाइज कर पाएंगे। देखिए, बुरहानपुर एक ऐसी जगह है जहां AIMIM ने अपनी ग्रिप को मजबूत किया है, क्योंकि वहां पर आपको पता हो कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए थे, वहां पर AIMIM के कारण ही कांग्रेस कुछ वोट से लूज कर गई, नहीं तो वहां बुरहानपुर में कांग्रेस का मेयर होता। महत्वपूर्ण चीज वहां बयान।
दूसरा एसआईआर। देखिए एसआईआर में उन्होंने बीएलओ के क्या राइट्स हैं, केवल 10 फॉर्म तक या आवेदन फॉर्म 24 तक वो फॉर्म 7 दे सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब ऑब्जेक्शन के फॉर्म भरे जा रहे हों, ऐसे में अगर वो कोई दूसरी पार्टी कांग्रेस का कोर वोट जो मुस्लिम माना जाता है मध्य प्रदेश में, हर जगह नहीं कह सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पॉलिटिक्स का मॉडल है वो बायपोलर है जी, कि कांग्रेस में भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ। तो ये तो वेल नोन है कि मुस्लिम किसके साथ जाएगा। मुस्लिम भाजपा के साथ तो जाता भी हो, अल्पसंख्यक मोर्चा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि देश के नागरिक है कि कहां जाएं, लेकिन मुख्य रूप से क्योंकि कांग्रेस भाजपा उनको टिकट भी नहीं देती है तो ये माना जाता है कि कांग्रेस का कोर वोट है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट तो सीधा सीधा ये कहता है कि वो ये आगाह करते हैं कि अभी कांग्रेस के लीडर्स यानी लोकल लीडर्स इन बुरहानपुर, अगर वो लोग नहीं चेतेंगे कि जो वोट कटवाने के प्रयास उनकी अपोजिशन पार्टी कर रही है मुस्लिम वोट, अगर मुस्लिम वोट कट जाएगा तो उन्होंने ये आगाह किया है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं शिफ्ट होके AIMIM की तरफ जाएगा। इस स्टेटमेंट से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आप सोचो कि पार्टी में दरार है, ये कहीं ना कहीं आगाह करने का एक तरीका भी हो सकता है ठीक, या अलर्टनेस है जिससे कि पूरा स्टेट पार्टी लेवल पर इस चीज से आगाह हो जाए कि उनका जहां वोट है वो ना कट जाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है ये इंटरनल पॉलिटिक्स का भी हिस्सा नहीं है। उसके मीनिंग्स भले ही कुछ भी निकाल सकते हैं, कई प्रकार के मीनिंग भी हो सकते हैं, और ना ये कहा जा सकता है कि आरिफ मसूद एक अच्छी खासी अपनी पोजीशन कांग्रेस में छोड़कर AIMIM के साथ जाएंगे जहां उनके MLA बनने की संभावना भी लगभग 0 है। तो मैं ये नहीं मान सकता आगाह कि ये अंदाजा ये लगाया जा सकता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उन्होंने ये जरूर आगाह किया है, अपनी ताकत का जरूर अंदाजा बताया कि मुस्लिम यहां पर जो ताकत से हैं उस ताकत को अगर आपने नजरअंदाज किया जो आपकी पार्टी की लिए ताकत मानी जाती है, ठीक है, तो वो आने वाले चुनाव में आपको मुश्किलात खड़ी कर सकती है। ठीक है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस को या इनको तवज्जो दें, ये कहीं ना कहीं उन्होंने इस स्पीच के माध्यम से कांग्रेस को मैसेज दिया है। योगेश गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि आरिफ मसूद का बयान है क्या, सुनवाइए। सियासत डगमगाते मैं अपनी पार्टी के लोगों से भी कहता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खौफ में ना आए। कांग्रेस के नेताओं को भी मजबूती के साथ हमारे साथ हर मरहले में खड़े होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे तो ये याद रख लेना कि जो आपके दौर की कांग्रेस है, इसमें अगर आज आप एक एक शख्स के साथ खड़े नहीं हुए तो कल आपको फिर परमानेंट हम घर बिठा देंगे, ये भी याद रख लेंगे। जब संविधान को कुचला जाए, हमारे हुकूक मारे जाए और आप अपनी मसरूफियत का बहाना करके घर बैठे रहो और वोट के टाइम निकल कर आ जाओ, तो इस मुगालते और गलतफहमी में आप मत रहना। ठीक है शिंपी जी, आपने सुन लिया होगा ध्यान से उनका पूरा बयान, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश जी ने जो बात कही कि हर बयान को समय, परिस्थिति और काल के हिसाब से ही उसका अवलोकन करना चाहिए। अभी चूंकि ओवैसी जी की पार्टी पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कर रही है, और जैसा सर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत हमेशा ही बाइपोलर रही है, और अब ओवैसी चाहते हैं कि उनकी भी मौजूदगी वहां पर हो, और यही कारण है कि उनके नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या एक प्रकार का ये संकेत है, एक मैसेज है, आगाह करने की कोशिश है कि समय रहते चेत जाइए, वरना अगर मुस्लिम वोटर जो आपका कोर वोटर है, अगर वो विभाजित हुआ, वो शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर वो विभाजित भी हुआ तो आपको नुकसान झेलना पड़ जाएगा, और सीधे शब्दों में वो कह रहे हैं कि घर बैठना पड़ जाएगा। निश्चित तौर पर अमित जी, देखिए कोई भी क्षेत्रीय संगठन पार्टी होती है तो उनको पूरा अधिकार देता है ये संविधान कि वो हर राज्य के अंदर अपने भाग्य को आजमा सकती है, और अगर ओवैसी साहब मध्य प्रदेश के अंदर अपने भाग्य को आजमाना चाह रहे हैं तो उससे कांग्रेस पार्टी उनको वंचित तो कर नहीं सकती है, वो उनका संवैधानिक अधिकार है। और जहां तक आरिफ मसूद साहब की बात है तो वो कांग्रेस के टिकट पर
कांग्रेस के जीते हुए एक विधायक हैं, और जैसा कि कहा जाता है निंदक नीरे राखिए, तो आरिफ मसूद साहब अगर पार्टी को चेता रहे हैं या पार्टी को कोई हिदायत दे रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। हमें तो सहर्ष उनकी हिदायत के ऊपर गौर करना चाहिए। और यदि आरिफ मसूद साहब को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं किसी तरह की कोई कमी है तो निश्चित तौर पर उसका आत्ममंथन करते हुए हमें उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। और आरिफ मसूद साहब ने कोई गलत बात कही नहीं है। अगर वो हिदायतें देते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, किंतु हमने ये भी स्पष्ट कर दिया तौकीर निजामी ने कल कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ मुसलमानों से दरी बिछवाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया है। बल्कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया हम उसको कर भी नहीं सकते। उन्होंने तो कहा कि ये एक पार्टी है जो कि चूता, अभी रहने दीजिए उन बयानों को, अगर हम नहीं बोलेंगे, नहीं कोट करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि कल हमने इस पर डिबेट किया था। हमने कांग्रेस पार्टी को भी इनवाइट किया था कि आप आकर अपना पक्ष रखिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष नहीं रखा। अगर आपने सुना उनके शब्दों को तो हम चाहेंगे आप उस पर भी बयान दीजिए, आप उस पर भी अपनी बात और पार्टी की लाइन को क्लियर करिए। देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन के नेता सार्वजनिक मंच से किसी धार्मिक समुदाय के लोगों के लिए या अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के लिए क्या बयान देते हैं वो उनकी अपनी निजी और व्यक्तिगत धारणा है। उस पर कांग्रेस पार्टी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती है, क्योंकि हमारे लिए जो भी वोटर्स हैं वो हमारे लिए देवतुल्य होते हैं। हम उनको अपना वोट बैंक नहीं मानते हैं, हम उनके मुद्दों को उठाते हैं। और AIMIM के नेताओं के या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के राय से प्रेरित होकर या विचलित होकर कांग्रेस पार्टी अपने निर्णय नहीं लेती है। हमारा जो एजेंडा है जनता के हित में मुद्दे उठाना, वो हम उठाते रहेंगे। और कोई भी अन्य राजनीतिक संगठन का नेता यदि हमारे वोटर्स को अपमानित करने का प्रयास करेगा तो ये इनकी अपनी सोच है, जिसको वोटर सुने और फिर चुनाव में निर्णय ले। ठीक है योगेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शिम्पी जी कह रहे हैं कि हम वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल नहीं करते, हम उनको वोट बैंक की नजर से नहीं देखते हैं। दशकों तक 2080 का गेम खेलने वाले अगर आज ऐसा कहते हैं तो हास्यास्पद है। और सत्य प्रकाश जी ने दो चीजें कही, एक आगा, उसकी सिमिलर शिल्पी जी ने भी हिदायत। तो दोनों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आगा और हिदायत से इतर हटकर धमकी अलग चीज है। स्पष्ट तौर पर आरिफ मसूद का जो बयान आपने सुनवाया वो धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, धमकाते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को कि हम कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ लेंगे, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। और दूसरी बात सत्य प्रकाश जी ने कही कि आरिफ मसूद जीते हुए विधायक हैं। आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि मध्य विधानसभा से हटकर आरिफ मसूद अब उत्तर की ओर रुख करेंगे और निश्चित रूप से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से लड़ेंगे। मरहूम आरिफ अकील साहब अब नहीं है, इसलिए आतिफ अकील जी का टिकट कटेगा, और नहीं कटेगा तो ये असदुद्दीन ओवैसी की सीट से लड़ेंगे और उस पार्टी की रहनुमाई करेंगे। पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी लड़ाएंगे। एक कट्टरपंथी नेता है आरिफ मसूद, जिनका हमेशा से साथ और विश्वास कट्टरपंथ, असामाजिक तत्वों को संरक्षण देना और शोभनीय नहीं होगा इतने बड़े चैनल पर बोलना जी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस पर। ओके। और दूसरा बयान आज अजय सिंह राहुल का ग्वालियर चंबल में असंतुष्ट नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी से अपना नाता तोड़ लेंगे। और जो आरिफ मसूद साहब ने नहीं कहा वो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट करने का प्रयास ना करे, और भारतीय जनता पार्टी विफल प्रयास कर रही है। आरिफ मसूद साहब और कांग्रेस पार्टी के बीच में आप फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो योगेश गुप्ता जी, आपका जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी सफल होने देगी, आरिफ मसूद साहब सफल होने देंगे। आरिफ मसूद जी का बयान सुनाकर एक बार पुनः ज्ञान वर्धन करें इनका, एक बार इनका पुनः ज्ञान वर्धन करें। ओके, आखिरी के 1 मिनट हमारे पास है, आखिरी के 1 मिनट हमारे पास है। सत्यप्रकाश शर्मा सर, क्या ओवैसी की एंट्री से मुकाबला दिलचस्प हो रहा है और इन ऐसे बयानों को बल मिल रहा है?
ऐसे नेताओं को लग रहा है कि नहीं, अभी समय है कि जब ऐसे बयान दिए जाएं और आगाह किया जाए पार्टी को, क्योंकि ओवैसी जी पूरी मजबूती के साथ एंट्री ले रहे हैं। एक तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता। मध्य प्रदेश में कई पॉलिटिकल पार्टीज आई, अगर लंबे समय से हम देखते हैं, कुछ हद तक कुछ सीटें पाने में वो कामयाब हुए, लेकिन एक समय आने के बाद वो वापिस भी हो गए। तो मध्य प्रदेश के जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं दो आइडियोलॉजी, या तो कांग्रेस के वाली आइडियोलॉजी के साथ या फिर भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ या जनता पार्टी के साथ ही जाना पसंद करते हैं। ये कई चुनाव में देखा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो विस्तार यहां पर बना पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इनका जो लैंडस्केप है पॉलिटिकल, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में नहीं है। ओके सर, मध्य प्रदेश में बायपोलर मॉडल है। ओके, और आई थिंक ये अभी अगर कांग्रेस ज्यादा वीक हो गई, ये अभी भी कह रहा हूं मैं, अगर ज्यादा वीक हो गई, क्योंकि उस जमाने में जब कांग्रेस इतनी वीक नहीं थी, मजबूत थी, लेकिन उस समय भाजपा भी वीक थी, भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी। ठीक है, तो कहा यह जा सकता है कुल मिलाकर किसी तीसरी पार्टी के लिए भी संभावना नहीं बन रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम नेता पार्टी को आगाह जरूर कर रहे हैं कि समय रहते आप चेत जाइए, वरना आगे चलकर अगर आपका कोर वोटर आपसे डिस्कनेक्ट हो गया तो नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आपके मुद्दे में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार।